इसका मतलब जो प्रीस्ट है वो तो लाखों हजारों के पीछे परसेंटेज निकालने पड़ेंगे, 100 में तो कोई परसेंट निकलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि नेता तो बात मानकर कह सकता है कि ठीक है, लेकिन खादिम कभी दूसरे खादिम के बारे में नहीं कहता कि जो उसने कहा है वो ठीक है। इसीलिए लोग भटक जाते हैं, इसीलिए खुदा का बदन तरक्की नहीं कर रहा, इसीलिए दुल्हन तैयार नहीं हो रही। और अगर दुल्हन ने तैयार होना है, जिस जहान से उसने मोहब्बत रची है, उस जहान को वो अपने साथ मिलाना चाहता है, और जिस जहान ने उसके साथ मिलना है, उसके लिए सबसे जरूरी है इस कलाम के ऊपर अपना पूरा ध्यान लगाए। किसी की बात में आने की जरूरत नहीं। तू मुझे पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा। जो भी आपने सुना है उसके ऊपर विचार करें, विचार करके फिर उससे आगे बढ़े। क्या ये सत्य है या झूठ है, क्या ये सही है या गलत है। एक बार भाई बूटा के बेटे ने मेरे से सवाल किया था कि खुदा के कलाम में तो लिखा है कि वो किसी का नाश नहीं चाहता। अब उन्होंने जितना सुना था, जितना सीखा है, वो अपने लेवल से बोल रहे हैं। और इस बाइबल में लिखा है ये बात कि खुदा किसी का नाश, किसी की हलाकत नहीं चाहता। इसमें लिखा है। वो कभी भी नहीं चाहता इंसान की हलाकत हो जिसे उसने अपनी इमेज और अपनी लाइकनेस के ऊपर बनाया, वो नहीं चाहता। लेकिन हम चाहते हैं कि हम हलाकत में जाएं। क्यों? क्योंकि हम उसके अनुसार काम नहीं कर रहे। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, मेरा शागिर्द वही है जो मेरे हुक्म के ऊपर स्टैंड लेगा, जो खड़ा रहेगा हुक्म के ऊपर, वही शागिर्द है। और जो हुक्म के ऊपर खड़ा रहेगा वही दुल्हन की शक्ल पर बनेगा और स्वर्गीय बादशाहत में दाखिल होगा। बाकी सभी हलाकत में जाएंगे। परमेश्वर नहीं लेकर जाएगा। परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी की भी हलाकत हो। जब भी हलाकत होगी हमारी अपनी वजह से होगी। इसको यूहन्ना ने अपने खत में इस तरह से लिखा है, जब कामना गर्भवती होती है तो पाप को जन्म देती है, और जब पाप को रोका नहीं जाता तो वो मौत को जन्म देता है। इसका मतलब कामना जो है, शरीर की कामना, नेत्रों की कामना, जीवन का अभिमान, लिखा है ये परमेश्वर की ओर से नहीं बल्कि संसार की ओर से है। हालेलुया। तो इंसान को सेल्फ छोड़ दिया परमेश्वर ने, विवेक दिया। विवेक रोकता है हमेशा, कॉन्शियस रोकता है कि ये काम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। कॉन्शियस कहता है कि परमेश्वर नहीं चाहता किसी की हलाकत हो। लेकिन जो सेल्फ इच्छा दी गई है, जो सेल्फ विल दी गई है, उसके अनुसार ये है कि मैं तुझे रोकूंगा भी नहीं। और व्यवस्था 28 में क्या लिखा है डिट्रोनोमी में, कि मैंने तुम्हारे आगे बरकत रखी है और एक तरफ शराब रख दिया है। अब चुनाव तुमने करना है कि तुम किस चीज को कबूल करते हो। हलाकत को कबूल करते हो या हमेशा की जिंदगी को कबूल करते हो, यह भी तुम्हारे ऊपर निर्भर है। सो आओ हम कलाम के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं कि इस कलाम को अभी समा बिल्कुल निकट आ चुका है। चिन्ह जो है, वो निशान जो है, वो पूरे होने शुरू हो गए हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि 100 साल में दुनिया तबाह हो जाएगी, जब 500 साल लगेगा या 1000 साल लगेगा। लेकिन ये पक्की बात है, निशान जो है वो पूरे होने शुरू हो गए हैं। लेकिन यीशु मसीह की आमद के दिन को ना कोई बता सकता है, ना बता सकेगा। और यदि वे ऐसी नबूवत करता है तो समझ लो वो झूठा नबी है। परमेश्वर ने जगत से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। और तीमुथियुस लिखता है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और इंसानों के बीच में एक ही बिचवई है, एक ही मिलाप करने वाला है। वो है मसीह यीशु, जो खुद एक इंसान बनकर हमारे बीच में आया। हालेलुया। और इसका ट्रांसलेशन जो किया गया, इस बात को मुसलमान भाई जो है वो बहुत उक्ता से उठाते हैं कि यहां पर लिखा है, तुम कहते हो वो परमेश्वर था, यहां पर लिखा है कि जो खुद एक मनुष्य था, एक इंसान था। वो इंसान था
था कि वो इंसान बनकर आया था ताकि इंसान की निजात करवा सके। इसी बाइबल में से ले लेते हैं बातों को और फिर उसको तोड़ तोड़ कर अपने तरीके से पेश करते हैं। और इसको लूका ने इस तरह से लिखा, तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए ये कहते दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उन इंसानों से जिनसे वो प्रसन्न है उन्हें शांति मिले। हालेलुया। वो परमेश्वर जिसने मोहब्बत की, उस परमेश्वर के बारे में तीमुथियुस ने अपना तजर्बा पेश किया, उसके बारे में लूका ने अपना तजर्बा पेश किया, और उसके बारे में तीमुथियुस को पौलुस ने लिखा, फिर पौलुस ने कुरिन्थियों को लिखा। और सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं जिसने मसीह के वसीला अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें बख्श दी। हालेलुया। उस परमेश्वर ने जिसने इस जगत से मोहब्बत की है, उस परमेश्वर ने मसीह यीशु को इसलिए भेजा कि उसको कुर्बान करे और उसके वसीले से वो हमारा मेल जो है अपने साथ करवाए। और साथ में लिखा है कि सिर्फ उसका मकसद इतना नहीं था कि वो मसीह को कुर्बान करके इंसानों का मेल अपने साथ करवाए, बल्कि उसने हमें भी एक दूसरे के साथ मेल रखने का रूह बख्शा है। लेकिन हमने कभी किसी के साथ मेल रखने के लिए तैयारी नहीं। उसने जगत से मोहब्बत की है। परमेश्वर के बारे हम सुन रहे हैं और 19 वर्ष में लिखा, परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ इस संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। जोर देकर कहता है। दूसरी बात जब कोई बात की जाती है, इसका मतलब यह है कि वो बात को पक्का करना चाहता है। पहले में लिखा मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है, दूसरी वर्ष में लिखा मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है, और 20 वर्ष में लिखा है सो हम मसीह के राजदूत हैं। हालेलुया। एम्बेसडर हैं, मसीह के राजदूत हैं। मानो पहले उसने पुत्र के द्वारा मेल करने के लिए सारा इंतजाम किया, और अब वो अपने खात्मों के बारे में क्या प्रकट कर रहा है पाक रूह के वसीला से। मानो परमेश्वर हमारे वसीले से समझा रहा हो, हम मसीह की ओर से तुम्हारे आगे विनती करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। अब वो अपने खादमों के वसीला से हमें ही बचाने के लिए, उस जगत को बचाने के लिए जिससे उसने मोहब्बत की है, उस जगत को बचाने के लिए जिसके लिए उसने अपना इकलौता पुत्र दिया है, उस जगत से मेल करने के लिए, उसे अपने साथ मिलाने के लिए, उस इंसान को बचाने के लिए वो इतना प्रबंध कर रहा है जिसको बचाना है। लेकिन जिसको बचाने के लिए इतना कुछ किया जा रहा है वो बिल्कुल तैयार नहीं है कि मैं बच सकूं। उसकी ओर से कोई तैयारी नहीं है। उसको सिर्फ अपनी खुद ही से मतलब है, अपने कामों से मतलब है, अपने आप को अमीर बनाने से, अपनी तरक्की करने से मतलब है। लेकिन परमेश्वर का कलाम क्या कहता है? दूसरा कुरिन्थियों का 5 अध्याय में पौलुस कहता है, मैं इस तंबू में जीवन गुजार रहा हूं और मेरी एक ही दुआ है कि इस तंबू से मेरा छुटकारा हो जाए। हालेलुया। घर भी नहीं कह रहा, क्या कह रहा है? इस तंबू से मेरा किसी ना किसी तरह छुटकारा हो जाए, ताकि उस परमेश्वर ने जिसने मुझसे मोहब्बत की और मेरे लिए जिसने अपना बेटा दिया, किसी तरह मैं उस परमेश्वर के साथ मिल सकूं। इस तंबू से बोलता है मेरा किसी ना किसी तरह छुटकारा हो जाना चाहिए। हम बहुत सी मेमोरियल सर्विस मनाते हैं लोगों की, बहुत सी मेमोरियल सर्विस में जाते हैं हम लोग, लेकिन मेरा अपना विचार है, कोई जरूरी नहीं कि आप मानो। मेरे ख्याल से मेमोरियल सर्विस किसी की भी मनानी नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू बाइबल। क्यों नहीं मनानी चाहिए? उसकी एक वजह, अफसोस हो जहां किसी ने कहा था कि आपने कभी हमें याद ही नहीं किया, तो अगले ने जवाब दिया, याद उनको किया जाता है जो भूल गए हो।
जो भूले नहीं उनको याद नहीं किया जाता। जिसका इस तंबू से छुटकारा हो गया है। स्वर्ग के बारे में बहुत लोगों ने वर्णन किया। स्वर्ग का मतलब क्या है? इस तंबू से आजादी पाना है और उस शरीर को हासिल करना है जिसके लिए यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूं, मेरा जाना जरूरी है ताकि मैं तुम्हारे लिए वो घर तैयार कर सकूं जिसे तैयार करने की पिता ने मेरी जिम्मेवारी लगाई है, जिसे तैयार करने के लिए मैंने अपना लहू बहाना है तुम्हारी खातिर, जिसे तैयार करने के लिए मैंने तुम्हारे लिए दुख सहने हैं, इसलिए कि मैं इस तंबू से तुम्हारा छुटकारा करवाकर वो स्वर्गीय शरीर तुम्हें दे सकूं। तो इसका मतलब तो यह है कि ये तो खुशी की बात है कि इस तंबू से हमारा छुटकारा हो जाए। ये खुशी की बात नहीं कि आप एक टूटे फूटे, एक लकड़ी के बने हुए एक टूटे फूटे घर पे जिसमें कोई रहने की सुविधा ही ना हो, आपको अचानक कोई कहकर ओबामा आकर कह दे कि मैंने तो तुम्हारे लिए यहाँ की सबसे महंगी जगह पर एक बहुत बड़ा बंगला रखा है, तू आ और उसमें रह। तो क्या आप ओबामा से कहेंगे कि नहीं भाई हमको यहीं पर रहने दो, हम यहीं पर खुश हैं? आप तो उसी वक्त कहोगे कि गाड़ी लाओ तो हमको उस नए घर में ले। इसका मतलब ये तो खुशी की बात है ना। तंबू से छुटकारा होना ये तो खुशी की बात है। लेकिन जितनी देर इस तंबू में है उसके बारे में संत पौलुस अपना बयान करता है, अगर इस तंबू में है, मैं चाहता तो हूं इससे छुटकारा पालूं, क्योंकि मेरी चाहत है कि मैं मसीह के कदमों में जाकर रहूं। पर यदि परमेश्वर की यह मर्जी है कि मैं इस शरीर में रहूं, तो फिर यह जरूरी है कि इस शरीर में रहते हुए भी मैं उसकी इच्छा को पूरा कर सकूं। हालेलुया। जिस जगत से उसने मोहब्बत की उसके बारे में रोमियो में लिखा है 5:8 में, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की बड़ाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। कब मरा? धर्मी होने पर नहीं मरा, बल्कि वो तब मरा उस प्रेम की खातिर जो परमेश्वर ने हमारे साथ किया। जब हम पापी थे तब वो हमारे लिए मरा, सो जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे हैं। हालेलुया। पापों की खातिर वो मर गया, मरने के बाद उसके लहू के द्वारा हम धर्मी ठहरे हैं, तो उसके वसीला क्रोध से क्यों ना बच जाएंगे। परमेश्वर, और अगला वर्ड आता है जगत, और उसके बारे में यूहन्ना पहला में लिखा 2 चैप्टर उसकी 2 वर्ष में, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं बल्कि सारे जहान के लिए। किसी एक के लिए इंतजाम नहीं किया गया। हर कौम, हर मजहब, हर जाति के लिए इंतजाम किया गया। कौन है ऐसा दुनिया में आया जिसके बारे में लिखा हुआ हो कि वो इसलिए भेजा गया कि सब लोगों को बचाए। मैं किसी के विरोध में कभी नहीं बोलता, लेकिन जो विचार है वो पेश कर सकते हैं। हमारे